Good morning everyone. We are discussing the bacterial cell cycle. This is the most important topic from the exam point of view. Okay, let's start. बैक्टीरियल सेल साइकिल के अंदर एक कूपर हेल्प होल्स के अकॉर्डिंग इसको 3 फेजेस के अंदर बांटा गया है, आई फेज, सी फेज और डी फेज। आई फेज का मतलब इंटरफेज, सी फेज का मतलब क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन फेज, यानी कि सी फेज के अंदर क्या होगा, उसका जो क्रोमोसोम है वो 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी डी फेज जिसको बोलते हैं डिवीजन फेज, जिसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो 1 से 2 यानी कि उसकी प्रोजेनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात करें कि कौन सी फेज के अंदर कौन सा टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लेगा, कौन सी फेज कितना टाइम पीरियड लेगी, तो आई फेज की बात करें तो आई फेज एक्चुअली जो बैक्टीरियल सेल साइकिल के अंदर होती है वो 0 मिनट की होती है, और जो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन की फेज है वो अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट्स होती है। एंड देन आफ्टर द डी फेज इज 20 मिनट्स। ठीक है, तो डी फेज कितना टाइम लगेगी। अगर आई फेज की बात करें, आई फेज यानी इंटरफेज टाइम 0 मिनट्स। बाद डी फेज, अब अगर इसको डिटेल में अपन देखें भी किस फेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अपने देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल, तो इसका जो डीएनए या क्रोमोसोम है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलेटेड होता है, यानी कि वर्ताकार और द्विपथीय होता है, यानी कि वो डबल कॉइल्ड होता है। ठीक है, सिंगल नहीं होता है। आई फेज की बात करें तो आई फेज तो 0 मिनट लेगी, यानी कि इसके अंदर कुछ होने वाला है नहीं। इंटरफेज है यानी इसके अंदर तो रेडी हो चुका है बैक्टीरिया में, हाँ मेरे को 1 से 2 बनना है। उसके बाद अगर सी फेज की बात करें, तो सी फेज के अंदर क्या होगा, जो इसका जो क्रोमोसोम है ना, एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाली है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनना शुरू हो जाएगा, और सेम नीचे वाली जो स्ट्रैंड है उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर टाइम कितना बताया था हम लोगों ने, 35 to 40 मिनट्स। तो अब जो क्रोमोसोम है या जो बैक्टीरिया है उसको डिवाइड होना है, तो इसके अंदर स्पेशल टाइप का कोई साइटोस्केलेटन तो है नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन या एंजाइम या कुछ पाए जाते हैं, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, जिनको बोलते हैं पार एंड
सेकंड इज मिन। तो यहाँ पे क्या है, पार और मिन क्या है, प्रोटीन या डीएनए एंजाइम जो भी पाया जाता है, तो इन दोनों का काम क्या होता है, पार और मिन का काम होता है पार्टीशन कराने का, यानी कि विभाजन कराने का काम करते हैं, पार्टीशन। तो जो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन फेज है उसके अंदर जो पार्टीशन कराने का काम कौन करेगा, पार और मिन करेंगे। उसके बाद अगर डी फेज में जाएं, तो जो ये जो पार्टीशन बना ना इसके अंदर डी फेज में आने के बाद, जो किसकी वजह से, पार और मिन की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या पार्टीशन करवाना शुरू कर दिया है। तो क्रोमोसोमल का डुप्लीकेशन सी फेज में शुरू हो गया। अब डिवीजन की फेज है, जो एक्चुअल डिवीजन की फेज है वो अब आएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जो स्ट्रैंड थी, अब आप लोगों को पता ही है, जैसे कि कोई भी सेल है उसको डिवीजन कराने के लिए 1 से 2 बनने के लिए साइटोस्केलेटन की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो कोई साइटोस्केलेटन होता नहीं है। तो अब ये जो है इस पार्टीशन को, इन्होंने पार्टीशन तो शुरू करवा दिया, लेकिन एक्चुअल पार्टीशन तो नहीं हुआ। एक्चुअल पार्टीशन करवाने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे FTSZ, तो FTSZ का पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, फिलामेंटस टेम्परेचर सेंसिटिव जेड। क्या होगा, फिलामेंटस टेम्परेचर सेंसिटिव जेड। तो ये क्या होता है, जो FTSZ होता है, वो जो ट्यूबुलिन होता है ना हमारा, जो नॉर्मल सेल के अंदर जो ट्यूबुलिन होता है उसका बिल्कुल होमोलॉगी होता है। तो आप लोगों को पता ही है ट्यूबुलिन का काम क्या होता है, पार्टीशन या डिवीजन करवाने का होता है। जो फ्यूरो होती है उस फ्यूरो को आगे बढ़ाने का काम होता है ट्यूबुलिन का। तो दिस इज द होमोलॉगी ऑफ ट्यूबुलिन, देन द वर्क ऑफ FTSZ इज पार्टीशन, द ग्रोथ ऑफ कैन फॉर्म ऑफ फ्यूरो। और इस जगह पे एक अलग एंजाइम पाया जाता है। ये जो होती है, इस चीज़ को भी क्या होता है, अलग करने के लिए यहाँ पे एक जो ये सर्कल बनाया है, यहाँ पे एक अलग प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं MREB, उसको MREB भी बोल देते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, सेल फ्यूरो या डिवीजन को आगे बढ़ाने का काम होता है। और डी फेज के अंदर तो ये क्या करवाएंगे, पार्टीशन करवाएंगे। FTSZ ने क्या पार्टीशन करवा दिया। और जो MREB है, जो हमारा MREB है, वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की विड्थ है उसको कंट्रोल करेगा। अगर बाई चांस ये बैक्टीरिया यहाँ से फ्यूरो जाता जाता अगर एसिमेट्रिकली हो जाए तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। तो उस विड्थ को कंट्रोल करने के लिए काम कौन करता है, MREB या MREB करता है। ठीक है, तो MREB विड्थ कंट्रोल करेगा। आई फेज देख ली, सी फेज देख ली और डी फेज देख ली, और हमने टाइम पीरियड देख लिया कितना होता है। आई फेज के अंदर 0 मिनट, सी फेज के अंदर 35 मिनट और डी फेज के अंदर अप्रॉक्स 20 मिनट्स का होता है। अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन पीरियड कितना होता है, तो जो बैक्टीरिया का जनरेशन पीरियड तो 20 मिनट्स का ही होता है। और बैक्टीरिया ने डिवाइड होने के लिए अप्रॉक्स यहाँ पर 55 to 60 मिनट ले ली है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसका जनरेशन टाइम तो 20 मिनट्स है, लेकिन उसने टाइम गेन कितना कर लिया है, 55 to 60 मिनट गेन कर लिया है। तो उसके लिए भी पीछे मेन 2 इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं। जैसे ही सी फेज आती है ना,
सी फेज के अंदर जो क्रोमोसोमल का डुप्लीकेशन होता है और डी फेज के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। तो यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो जो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है सी फेज के अंदर। रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, सी फेज में, तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ सी एंड डी फेज। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जैसे ही एक बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होना शुरू करता है, उसके जस्ट आफ्टर जो नई स्ट्रैंड बनी है उसका भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो ये स्ट्रैंड थी नॉर्मल, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बना, और जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उनका भी रेप्लिकेशन क्या होता है, हैंड टू हैंड शुरू हो जाता है। और जो सी फेज चल रही होती है ना, उसी के अंदर ही डी फेज और शुरू हो जाती है। तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, सी और डी फेज दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है। तो मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कैसे होगा। तो ये मान लो हमारा जो क्या है, मेन क्रोमोसोम है, इसको रेप्लिकेट होना है। तो एक स्ट्रैंड तो यहाँ से शुरू होगी इसका, और एक स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन है यहाँ से होना शुरू हो गया। तो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अगर अपने को चलाना है तो क्या करेगा, जो ये नई स्ट्रैंड बनी है इसका भी नया रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, इसका भी नया, फिर क्या करेगा, इसका भी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, इसका भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। अगर हमको 20 मिनट्स जनरेशन टाइम कंप्लीट करना है तो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन चलाने पड़ेंगे। और इसी फेज के अंदर क्या होता है, डिवीजन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो 35 मिनट्स का टाइम पीरियड है उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, सी फेज के अंदर ही डी फेज का क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो ओके गाइस, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से